नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह दूसरा क्लास है। इसके पहले दोस्तों यह चैप्टर का पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें आपका समीकरण के बारे में बताए थे। यदि आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, और एक कुछ बिना नियम के जो आता है एक समीकरण दिया रहता है जिसको आपको उसमें कोई भी नियम जो आपको नियम आता है, ब्रज गुणन आता है, विलोपन विधि आता है, आपको जिससे आता है उसे सॉल्व करना है। तो इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, जो पहला प्रश्न दिया गया है हल करें, यह आपका दो समीकरण दिया गया है 3x/2 -5y/3 बराबर -2। यह पहला समीकरण है और यह आपका दूसरा समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। आपको जो भी विधि लगाना है विधि लगा करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रश्नल विधि का नहीं जिक्र किया गया कि आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए या ब्रजगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। आपको जो आता है, जो भी विधि आप जानते हैं उस विधि से इसको बनाइएगा। तो चलिए हम इसको कोई भी विधि नहीं, जो सिंपल मेथड है उसी तरह से हम आपको बताएंगे किस तरह से हम एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला समीकरण क्या लिखा हुआ, पहला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 3x/2 -5y/3 बराबर -2 दिया गया है। तो देखिए यह तो एक तरह से भिन्न का क्या है, घटाव है। तो पहले जो भिन्न का घटाव जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं उस तरह से इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए भिन्न का घटाव यानी एलसीएम हम इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 एलसीएम हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, -3 दूना 6 और 5 दूना कितना हो जाएगा, तो 10 y हो जाएगा बराबर -2। कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना तो आप सभी को पता होगा, तो इस तरह से गुना करेंगे। तो 9x माइनस 10y पहले लिख लेंगे। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, तो 12 प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में होगा क्योंकि ये 2 जो है वो माइनस में है, तो माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इस समीकरण का नाम आप दे दीजिए 3। तो यह समीकरण जो ज्ञात हुआ है कैमा, तीसरा समीकरण को हम ज्ञात कर लिए। तो यह पहला जो समीकरण दिया हुआ था भिन्न के घटाव के बटा के रूप में, इसको हम लोग समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए, तो इसको हम तीसरा नाम दे दिए। उसी तरह से आपको ये जो दूसरा आपका समीकरण दिया गया x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 दिया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको उसी रूप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए उसको भी कर देते हैं। समीकरण कितना है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 दिया गया है। तो इसको भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस 2 तिया 6 यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी कोई समझ रहे होंगे यह कैसे हुआ। अब यहाँ पे 13/6 दिया गया। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ पे समझा देते हैं। अब समझिएगा, जब यहाँ से जब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्तों, तो अब गुना नहीं करना, या 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा 2x प्लस 3y बचेगा बराबर 13। और इस समीकरण का नाम देंगे चौथा। यह कैमा समीकरण है, यह चौथा समीकरण है। तो मेन रूप से आपका जो समीकरण ज्ञात करना था वो समीकरण ज्ञात हो गया है। वो दोनों समीकरण को लिख देते हैं, उसके बाद हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण आपका 9x माइनस 10y बराबर -12, यह हो गया समीकरण कौन, यह समीकरण तीसरा हो गया। और चौथा समीकरण जो हम ज्ञात किए हैं वो है 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, यानी कि 13, यह हो गया क्या, तो चौथा समीकरण हो गया। अब हम आपको दोस्तों पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब हम यह दोनों समीकरण को ही लेके चलेंगे। इसी को आप पहला मानिए, इसी को दूसरा मानिए और सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए एक विधि आपको है, सिंपल जो विधि है। तो देखिए आप चाहें तो यह दोनों में से किसी भी समीकरण जो है आप उसको 9x और 2x दोनों को इक्वल करके दोनों को काट सकते हैं, या 10y और 3y या दोनों जो दिया गया है आप इस दोनों को काट सकते हैं। तो आप क्या करना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे विलोपन विधि ये हो जाएगा, यदि दोनों को काटेंगे, जिससे 9x है और 2x है, तो हम इसको 9x और यहाँ पे कितना 2x दिया गया, तो दोनों बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। लेकिन 10y है 3y है, भी दोनों को बराबर करेंगे तो होगा, नहीं होगा। ये हम 3 में यहाँ से 3 से भी गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 होगा, नहीं कि 10 के बराबर नहीं होगा। तो इसमें तो विलोपन विधि लगेगा, नहीं लगेगा, है कि नहीं लगता। विलोपन विधि कब लगता है, अगला क्वेश्चन आपका विलोपन विधि बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको किस तरह से बनाना है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो पहला समीकरण दोस्तों क्या दिया गया, पहले उसे लिखिएगा।
पहला माने कि हमारा कौन हो गया, या तीसरा हो गया। तो समीकरण 3 से चलिए या समीकरण आप 4 से चलिए। तो चलिए हम समीकरण 4 से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है, तो 2x है प्लस 3y है और बराबर कितना 13 है। तो यहाँ से दोस्तों 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब हमें x बराबर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा 2। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे दोस्तों तो x का भी ले सकते हैं, या फिर आप 3y को रख करके या 2x जो है इसको माइनस में आप ला सकते हैं। अब जो मन करे आप उस कर सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से यह जो मान ज्ञात हुआ है, ये किसका मान ज्ञात हो गया, यह x का मान ज्ञात हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। यह जो मान ज्ञात किए हैं, यह x का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। अब इस x को मान को क्या करना है, तो हमको समीकरण 3 में आप रखिए या फिर समीकरण 4 में, कोई भी समीकरण में रखिएगा तो आपका आंसर चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा कि अब बाई यहाँ अब x का मान, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 पहले लिख लेते हैं। तो 9x माइनस 10y बराबर कितना है, -12 है। तो 9 गुना x का मान कितना है, तो 13 माइनस 3y है बटा 2 और माइनस कितना है, तो 10y है, ठीक है, बराबर -12 हो जाएगा। अब 9 से इसमें गुना कीजिएगा, तो 9 गुना 13 कीजिए और 9 गुने 3 करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको कीजिए गुना। तो जब इसको गुना कीजिएगा 9 गुना 13 तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। कि 13 कितना से, 17 से, ठीक है। तो 117 माइनस ये 9 से गुना करना है इसमें 3y में, तो नत ये कितना 27 हो जाएगा। तो -27y हो जाएगा और बटा 2 और माइनस कितना है 10y बराबर -12 है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर समझिए दोस्तों, y का मान ज्ञात कर लिए तो x का मान भी आप आसानी पूर्वक ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझिएगा, तो ये -117 माइनस 27y है और ये 2 से गुना इसमें होगा और इसमें होगा, ठीक है। तो पहले सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे 117 माइनस 27y और माइनस गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा और ये 2 से गुना -12 में तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, 12×24, ठीक है। अब यहाँ पे -27y और -10y, चलिए इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 27 और 10 कितना होता है, जब जोड़िएगा यहाँ 10 दूना 20 ना होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20 से 20 40, 7 47 यानी कि -47y बराबर हो जाएगा -24 और यह प्लस वाला जो है इस साइड आके क्या हो जाएगा -117 हो जाएगा। तो -247y बराबर हो जाएगा, जब -24 और -17 को जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, तो 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 117, सॉरी 117 तो है ना, तो 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -141 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से y बराबर जब ज्ञात कीजिएगा तो ये 47 भागा जब 141 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। यानी कि y का मान कितना आ गया, तो y का मान आपका +3 आ गया। अब x का मान देखिए आप यहाँ पे ज्ञात कर रखे हैं। x का मान आप यहाँ पे, चलिए इसको कलर थोड़ा चेंज करके आपको बता देते हैं। x का मान देखिए यहाँ पे है कितना है, 13 माइनस 3y। तो चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 13 है तो 13 माइनस 3 गुना y का मान कितना लाए हैं, 3 लाए हैं और बटा 2 हो जाएगा। तो 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और बटा 2। तो 9 13 में से 9 गया तो 9 10 11 12 13 कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 बटा यहाँ से कितना होगा, 4 बटा 2 होगा। तो 2 दूना 4 यानी कि जब x का जो पूरा फाइनल मान आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया और y का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नीचे लिख दीजिएगा, अतः x बराबर और y बराबर, तो x बराबर 2 है और y बराबर कितना है, 3 है। यह आपका आंसर हो गया। तो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछ सकता है या 3 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा यह प्रश्न के किस तरह से इसे हम बनाए हैं, ठीक है। पहले जो बटन दिया हुआ था उसको द्विघात में चिन्ह करके लेके चल आए, सरल समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए, उसके बाद हम इसे आसानी पूर्वक सॉल्व कर दिए, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। चलिए सीखिएगा विलोपन विधि, इसको VVI लगा लीजिएगा। परीक्षा में हमेशा ये विलोपन विधि पूछता है, ठीक है। कि विलोपन, आपको 2 समीकरण दे दिया रहेगा और कहेगा कि उसको विलोपन विधि से हल करना है।
तो जैसे यह समीकरण पहला है और यह समीकरण दूसरा है, इन दोनों समीकरण दिया हुआ है और आपको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए सीखिए किस तरह से विलोपन विधि से हल किया जाता है। पहले दोस्तों ये जो समीकरण दिया गया, देखिए सेपरेट नहीं दिया गया पहला समीकरण, इसको पहले सेपरेट से लिख लेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, 3x माइनस 5y क्या हो जाएगा, बराबर 4 होगा, 0 की साइड आएगा तो प्लस में। उसी तरह से है 9x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा ना। यहाँ पे तो -7 नहीं होगा क्योंकि ये 2y है, हम इसी को नहीं बराबर की साइड ले लाए, तो 7 वाला तो 7 के साथ ही रह गया, तो प्लस कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप x का मान दोनों के बराबर करके काट दीजिए या y का मान को बराबर करके काट दीजिए। तो आप किस तरह से आपको दोनों को बराबर करना है, तो देखिए दोनों को बराबर नहीं करना है, ये आपका x और y किसी एक का ही बराबर करना है इसमें, ठीक ना। तो चलिए हम x का मान को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण फर्स्ट है इसमें यदि हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 तिया 9, 9x आ जाएगा, और इसमें हम 1 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 9 कम 9 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है। तो चलिए आपको लिखना है यहाँ पे नीचे डिफिनेशन छोटा सा लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करने पर, और समीकरण सेकेंड में कितना से, देखिए वो डिफिनेशन लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुना कर घटाने पर, यह आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुना कर घटाने पर, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे समीकरण आपको लिख देना है। तो चलिए समीकरण को लिखते हैं। यदि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना हम कर रहे हैं तो 3 तिया कितना 9, तो 9x हो जाएगा, -5 तिया कितना 15, तो -15y हो जाएगा, और बराबर 4 तिया कितना तो 12 हो जाएगा। और समीकरण फर्स्ट में तो हमको 1 से गुना करना था, ज्यों कितने लिख देंगे। तो यहाँ पर चलिए जो लिखा हुआ उससे लिख देते हैं। अब इसको घटाना है ना, तो घटाइए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस लिख देना है। ठीक है, तो 9x माइनस में है वो प्लस में दे दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 15 माइनस यहाँ पर है -15y है और +2y है, तो यहाँ पर कितना -13y हो जाएगा, और बराबर 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फाइनली जो y का मान मेरा आ गया, कितना आ गया, तो 5/13 आ गया, और यह माइनस में आया है, y का मान जो आया है यह फाइनल यहाँ पे -5/13, या किसका मान आ गया, तो y का मान आ गया। अब दोस्तों यहाँ से y का मान को पुट करना है समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, तो समीकरण फर्स्ट आपका है 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 गुना y का मान कितना है, -5/13 बराबर 4। ठीक है, तो 3x 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि -25/13 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों 3x बराबर जो होगा क्या हो जाएगा 4, या माइनस में है ना, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, या माइनस माइनस आप प्लस ना होगा, तो यहाँ पे प्लस के चिन्ह होगा, तो प्लस वाला है तो इस साइड होला के बाद क्या हो जाएगा, -25/13 हो जाएगा। और ये भिन्न के क्या है, घटाव है, तो भिन्न के घटाव है, तो जल्दी से इसको भिन्न के घटाव कर देते हैं। 3x बराबर, जब यहाँ से एलसीएम लगे तो कितना होगा 13 होगा, तो 13 एकम 13, 13 चौक कितना यहाँ पर गुना करके तो 52 हो जाएगा, यानी कि 52 -25/13। इसीलिए दोस्तों 13x बराबर जब 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 27 ना बच जाएगा, तो यहाँ पे 27/13। तो आपको गुना उना क्या करना है, इसको 3 से डायरेक्ट काटिएगा, यहाँ सामने सामने कटेगा बराबर वही, तो ठीक ना। तो कितना 9 तिया 27, यानी कि x बराबर आ जाएगा 9/13। यह किसका मान है, तो यह x का मान है, और ऊपर में y का मान कितना आया था, तो y का मान आप लोग को पता होगा -5/13, यानी कि यहाँ पे फाइनल लिख देंगे y बराबर -5/13, और x बराबर हो जाएगा कितना, तो 9/13 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। तो विलोपन विधि से आप सभी किए होंगे कि किस तरह से विलोपन विधि दिया हुआ रहेगा, दो समीकरण हमको पूछेगा कि विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है, तो इस तरह से हमको सॉल्व कर देना। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए 2 प्रश्न और है, काफी छोटा छोटा प्रश्न है, परीक्षा में दोनों प्रश्न जो है 2018 में पूछा हुआ था, यह प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न क्या करा है, करा कि कक्षा 10, ठीक है, यानी कि 10वीं कक्षा के
10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म को लिखना है। समीकरण लिखना है, बनाना नहीं है। एकदम आसान प्रश्न है, सीखिएगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हमको पता है लड़का कितना है, लड़की कितना है, नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखेंगे माना की लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या। ठीक है, माना की यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा पेन देखिए गड़बड़ा रहा है, ठीक ना। आप लोग साफ साफ परीक्षा में लिखिएगा माना की लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो हमको पता है लड़कियों की संख्या, नहीं है तो लड़कियों की संख्या हम x मान लेंगे, और लड़कों की संख्या भी हमको नहीं पता है तो लड़कों की संख्या कितना मानेंगे, तो y मानेंगे। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, समझिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। यानी कि लड़की की जो संख्या है ना वो लड़का की संख्या से 4 अधिक है। तब टोटल लड़का पहले कितना है, तो टोटल लड़का x है और लड़की कितना y है। दोनों के जोड़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है, अच्छा 10 छात्र, यानी कि 10 छात्र में से x है x लड़का है और y लड़की है, दोनों मिला के कितना 10 है। अब यहाँ से बोल रहा है क्या कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितना है, तो 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितना है, x है, तो इससे कितना अधिक है लड़कियों की संख्या, तो 4, यानी कि y + 4 कर देंगे। अब इसको जब समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिएगा तो कैसा लिखिएगा, x - y बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका समीकरण युग्म में हम लिख दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। मेन है आपको ये लैंग्वेज यदि समझ गए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है तो आप प्रश्न को बना लीजिएगा। यदि इसमें दिक्कत हुआ है तो अगला क्वेश्चन में सीख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए चौथा में क्या करें कि रैखिक समीकरण युग्म में दिए गए स्थिति में लिखे। आपको उसी तरह के आपको समीकरण में लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत कितना है, तो 50 रुपया है, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत कितना है, 46 रुपया है। तो कर 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत कितना है, तो 50 रुपया है। तो यहाँ पर एक पेंसिल और एक पेन की कीमत आपको पता होना चाहिए। तो यदि वो पता चल गया तो आपका समीकरण युग्म लिखा जाएगा। तो नहीं न पता है तो पहले सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि एक पेंसिल की कीमत, ठीक है, एक पेंसिल की कीमत कितना हम 100 रुपया मानेंगे। और एक पेन की कीमत, ठीक है, एक पेन की कीमत हम कितना मानेंगे, 22 रुपया मानेंगे। तो 22 रुपया मानेंगे। तो क्या कर रहा है प्रश्न में कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत, तो एक पेंसिल का कीमत 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का कीमत कितना, तो 5 रुपये 5 1 हो जाएगा, प्लस 7 के कितना, तो 7 22 हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया है, 50 रुपया दिया गया है। देखिए अब समझिएगा, कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन, तो पेन माने हैं 22 और पेंसिल x माने, तो 5x + 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा में क्या करा है, 7 पेंसिल क्या है, x माने है ना, तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 पेन यानी कि 5 22 हो जाएगा, बराबर कै रुपया, तो 46 रुपया है। तो यह समीकरण आपका सेकेंड हो गया और यही आपका आंसर हो गया। समीकरण का हल करने के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन में, परीक्षा में भी यह पूछा हुआ है, 2018 में पूछा था। ठीक है, 2018 का एसएससी में आपका पूछा हुआ था प्रश्न, शायद इस बार भी पूछ सकता है। तो सीख लीजिए कि किस तरह से बनता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों वेबसाइट पे टेस्ट हो रहा है, यदि आप लोग टेस्ट नहीं दिए हैं तो उसका लिंक हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उस वेबसाइट पे जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।